आपकी संतान होती तो यह युवावस्था में होती, ये दोनों तो वृद्धावस्था में हैं। ये आपकी संतान कैसी हो सकती? माता भक्ति ने कहा, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही हमने कलयुग में प्रवेश किया, जैसे ही हम वृंदावन में आए, वृंदावन में आते ही मैं तो युवावस्था में आ गई, मेरी सारी आयु वापस आ गई, लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हुए उन दोनों की आयु चली गई। माता भक्ति ने नारद से इसका कारण पूछा, कहा कि आप इसका कारण बताइए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। नारद जी ने कहा कि कलयुग में लोग भक्ति तो करेंगे, कथा भी कराएंगे, कीर्तन भी कराएंगे, पूजा पाठ भी खूब करेंगे, लेकिन इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी, भक्ति करने के बाद भी लोगों के मन में ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत ज्ञान आ भी जाए तो उस ज्ञान का लोगों को अहंकार होगा, घमंड होगा कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। इसलिए जैसे ही आपने वृंदावन में प्रवेश किया, ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में हो गए। क्यों? क्योंकि कलयुग में लोग कथा तो सुनेंगे, कथा कहेंगे, कथा कराएंगे भी, लेकिन ज्ञान नहीं होगा और वैराग्य भी नहीं होगा। लोगों से कहा जाए कि जब आप कथा को सुन रहे हैं, कथा सुनने का ये नियम है कि जो कथा सुनने आते हैं 7 दिन तक उन्हें बिना भोजन के रहना है। अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो जो कथा सुनने आने वाले भी रहेंगे ना, उन नियम सुनकर ही कथा सुनना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में वस्तु को त्यागने के प्रति वैराग्य नहीं, त्याग की भावना नहीं। प्रेम तो है, भाव भी है, लेकिन त्याग की भावना नहीं। 88,000 ऋषियों ने पूछा कि जो कथा कहते हैं उनके लिए क्या नियम है। सूत जी महाराज ने कहा, विरक्तो ब्राह्मणो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्तः कार्यो निष्प्रिय। सूत जी महाराज ने कहा कि जो कथा कहता है, पहला नियम ये है, विरक्तो ब्राह्मणो विप्रो, विप्र यानी ब्राह्मण। जो कथा कह रहा है वो ब्राह्मण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्र का अधिकार सभी को है, लेकिन व्यास पीठ का अधिकार केवल एक ब्राह्मण को होता है। क्योंकि जब सृष्टि वर्णन किया जा रहा था, सारे मानवों को 4 वर्णों में बांटा गया है और चारों वर्णों का काम अलग अलग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 भागों में जब बांटा जाता है, सबके कामों को भी बांटा जाता है। लेकिन आज जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ रही है, संसार आगे बढ़ता है, वैसे वैसे लोग अपने पद को, अपने काम को भूल करके आज दूसरे के पद में जाने के लिए उत्सुक होते। अपना काम, अपना धर्म, अपना कर्म हम भूलते जा रहे हैं। बस मस्तिष्क में ये बात घूमती है कि वो क्या कर रहा है और हम ऐसा क्या करें जिससे धन हमारे पास भी आ जाए। कुछ लोग कथा तो कराते हैं, लेकिन कथा कराने का महत्व समझ नहीं पाते। वो तो कथा भाव से कराते हैं, लेकिन जिस समस्त ग्राम के लिए कथा कराया जाता है, वो ग्रामवासी 7 दिन तक कथा सुनने के बाद भी उस कथा को नहीं समझ पाते। गांव के जो युवा भाई हमारे होते हैं, जब उनको जरूरत है कि आकर के उन्हें कथा में बैठना चाहिए, तो नहीं, आरती से पहले सुन लिया कि भजन गाया जा रहा है, तो उस भजन में विघ्न डालने के लिए पर्दे के पीछे, प्रांगण के बाहर बैठ करके वो शैतानियां करते हैं। फिर आपके द्वारा ये जो कथा सुना जा रहा है वो लाभ कैसे देगा? फिर आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि ये कथा हम सबने मिलकर कराई है। ये कथा तब आप कह सकते हैं कि हमने मिलकर कराई है जब आप 7 दिन इस कथा में बैठते हो। बैठ करके आपने 7 दिन की कथा को सुना, तब आपको अधिकार है कि आप ये कह सको कि हमने मिलकर इस कथा को कराया है। आपने किसी को बुला लिया कि आपको कथा करना है, 7 दिन तक वो कथा सुनाने के लिए भी बैठ गए, लेकिन जिसने बुलाया है अगर वही इस कथा प्रांगण से बाहर रहा, तो फिर कथा आयोजक का नाम कैसे बोला जाए? आप कैसे कह सकते हैं कि कथा हमने कराई? कथा में केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, धन तो कोई भी लगा दे,
एक भिखारी भी भिक्षा मांग करके अपने पेट को भरता है, घर को चलाता है। कोई बड़ी बात नहीं है धन कमाना। आप भीख मांग करके भी धन कमा सकते हो, लेकिन कथा कराने के लिए धन की नहीं, मन की आवश्यकता होती है। आपने पैसे लगा दिए, प्रांगण सज गया, दरबार सज गया, कथा व्यास को बुला लिया, लेकिन आपने वहां अपना मन नहीं डाला तो वो कथा कथा नहीं होती। सूत जी महाराज आशीष पवित्र भागवत की कथा के महत्व को समझाते हैं कि किस प्रकार कथा को सुनने से लाभ होता है। कुछ लोग कहते हैं भागवत का अर्थ क्या होता है, तो भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तपस्या। इन चारों तत्वों का एक भी तत्व अगर हमारे भीतर आ जाए तो समझ लेना कि उस भागवत भगवान की कृपा हो गई। किसी ने पूछा कि ये जो माता भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य हुए, उनके दोनों पुत्र, ये तो पुण्यात्मा थे, इन पर भगवान ने जल्दी कृपा कर दी। क्या आपके इस भागवत ने किसी पापी को तारा है, किसी प्रेतात्मा को तारा है, जिससे हम ये समझ सके कि भागवत हर किसी को बराबर का फल देने वाला, चाहे वो प्रेत हो, पशु हो, पक्षी हो, नर हो, मानव। सूत जी महाराज ने गोकर्ण जी महाराज की कथा को श्रवण करवाया कि किस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण आज संतान प्राप्त करने के लिए महात्मा के पास जाते। महात्मा से कहा कि मेरी संतान नहीं है, मुझे संतान की प्राप्ति का उपाय बताइए। महात्मा ने बड़ा प्रयास किया उन्हें समझाने का कि जिनकी संतान नहीं होती उन्हें तो खुश होना चाहिए, ये सोच करके कि हम अब बिना बाधा के भगवान को अपनी संतान मान करके उनकी पूजा कर सकते। जिसे आप गर्भ से जन्म देते हैं, आप गर्भ में जन्म देने के बाद भी उस बालक की गारंटी नहीं ले सकते। ये कह नहीं सकते कि आप जब वृद्धावस्था में आएंगे तो वो बालक आपकी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम जो मानव होते हैं ना, 3 अवस्था से होकर के गुजरते, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था तक आते आते आप ये बात साबित नहीं कर सकते कि जिस संतान को आपने जन्म दिया है वो संतान आपके बुढ़ापे तक आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने हृदय से ठाकुर जी को संतान माना है, कितनी सारी ऐसी कथाएं हैं ठाकुर जी की जिससे ये बात स्पष्ट होता है कि जब हम उन्हें कोई रिश्ता बना करके अपने घर लाते हैं, सगे रिश्तेदार काम आए या ना आए, लेकिन ठाकुर जी जिस रिश्ते से हम उन्हें बुलाना चाहते हैं उस रिश्ते से वो हमारे पास आते हैं जब जब हमें आवश्यकता होती। ब्रज में एक प्रचलित कथा है, वृंदावन बरसाने की कथा है। बरसाने में एक सेठ जी हुए जिनके पास सोने का दुकान था, ज्वेलर्स थे, लेकिन उनकी कोई कन्या नहीं थी, बेटी नहीं थी। 3 बेटे थे, विवाह करवाते हैं, विवाह के बाद बहुएं घर आती हैं। आज सेठ जी अपने दुकान पर उदास बैठे थे। उनके मित्र आते हैं, कहते हैं कि आपकी कोई संतान नहीं है क्या, आप उदास बैठे हैं। सेठ जी ने कहा संतान तो है, लेकिन पिता को कन्या की चाह होती है। मेरे 3 बेटे हैं लेकिन एक बेटी नहीं है। सेठ जी से कहा उनके मित्र ने, बस इतनी सी बात, एक काम करो, राधा रानी की तस्वीर आप घर लेकर के चले जाओ और जो बातें आप अपनी बेटी से किया करते वही बातें आप राधा रानी से किया करना। सेठ जी मान जाते हैं, घर जाते हैं, बड़ी सी राधा रानी की तस्वीर ले जाकर के अपने कक्ष में लगा देते। अब रोज सेठ जी उनसे बातें किया करते, उन्हें भोग लगाते, उनके लिए हर माह एक नया वस्त्र लेकर के आते कि मेरी राधा रानी जो मेरी बेटी है मैं आज उनका श्रृंगार कर रहा हूं। जब दिवाली का समय आता है उनके घर एक मनिहारी वाली आती है चूड़ी पहनाने के लिए। 3 बहुओं को चूड़ी पहनाती है हर साल, प्रति वर्ष। आज भी जब वो चूड़ी पहनाने के लिए आती है, 3 बहुओं के बाद एक छोटी सी कन्या का हाथ आगे आता है।
चूड़ी वाली को लगता है इनके घर कोई मेहमान आया होगा, चूड़ी पहना दिया। चूड़ी पहनाने के बाद वो जाती है सेठ जी के पास पैसे लेने के लिए। अब सेठ जी ने एक बहू के चूड़ी के हिसाब से 300 रुपए दिए, तीनों बहुओं के। चूड़ी वाली ने कहा, स्वामी जी इस बार 300 नहीं 400 चाहिए। सेठ जी ने कहा, मेरे घर में केवल 3 स्त्रियां हैं, तीसरी स्त्रियों के बाद कोई अन्य स्त्री नहीं है, मैं 400 क्यों दूं? चूड़ी वाली ने कहा, बाबा आज मैंने 3 नहीं 4 लोगों को चूड़ी पहनाई। सेठ जी मानने को तैयार नहीं। चूड़ी वाले ने भी कहा, अगर देना है तो पूरे धन दीजिए, नहीं तो एक भी मत दीजिए। चूड़ी वाली वहां से चली जाती है। शाम के समय जब सेठ जी अपने कक्ष में आते हैं, राधा रानी से बात करते हैं, सारे दिन की दिनचर्या उन्हें बताते हैं। जब नींद आती है सो जाते हैं। स्वप्न में आज एक छोटी सी कन्या उनके पैरों को आकर के पकड़ती है, पैर को आके पकड़ के कहती है कि बाबा आपने मुझे बेटी तो माना है, हर माह आप मेरे लिए नया वस्त्र भी लेकर के आते हैं, मुझसे बातें भी करते हैं, मुझे भोग भी खिलाते हैं, भोजन भी कराते हैं, लेकिन जब त्योहार का समय निकट आया है, दिवाली का पावन पर्व है, आपने तीनों बहुओं के हाथों में चूड़ियां पहना दी। आज मैंने चूड़ियां पहन ली तो आपने कह दिया कि मेरे घर में केवल 3 स्त्रियां हैं। आप ये कैसे भूल गए कि आपके घर में आपकी छोटी सी कन्या भी रहती है? और जैसी आंख खोल करके बाबा ने देखा तो सामने सच में एक 12 वर्ष की छोटी सी कन्या खड़ी हुई। कहती, पिताजी मैं वो आपकी बेटी हूँ जिस बेटी को आपने 12 वर्ष पहले अपने घर में लेकर के आई थी। बात साधारण सी है कि हम जैसा रिश्ता ठाकुर जी से रखना चाहते हैं, वो उस रिश्ते में बंद करके हमारे पास दौड़े चले आते। जब उस कन्या के विवाह का समय आया, तीनों बेटों के कारण सारी संपत्ति, घर बार, महल सब कुछ बिक जाता है, उनके पास कुछ नहीं बचता है। तीनों बेटे अलग अलग हो जाते हैं। उनके साथ जिस राधा को उन्होंने अपनी बेटी माना था, वो राधा रानी उनके साथ रहती है। जब उस कन्या के विवाह का समय आता है, लड़के वालों ने 50,000 धनराशि की मांग की। अब पिताजी उदास हो जाते हैं ये सोच करके कि मेरे पास तो 1,000 भी नहीं है, मैं 50,000 कहां से दूं? उसके बाद भी जब लड़के वालों ने कहा कि हमें 50,000 चाहिए केवल 5 दिन के समय में, पिताजी ने कहा जो सेठ जी हैं, लड़के वालों से कहने लगे, प्रभु आपने 5 दिन का समय दिया है, मैं आपको 3 दिन का समय देता हूं कि आपके हाथ में मैं 50,000 दे करके जाऊंगा। सामने वालों ने कहा 5 दिन। सेठ जी ने कहा इस बाबा पर भरोसा करके कि मैं 3 दिन में आपके हाथ पैसे दे जाऊंगा। दुकान में आते हैं, दुकान खोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं। आज दिन भर उनकी दुकान से एक भी वस्त्र की बिक्री नहीं हुई। दूसरा दिन आते हैं, दूसरा दिन भी दुकान खोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर भी एक भी सामान नहीं बिका। तीसरे दिन आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बाबा से कहते हैं बाबा 2 दिन हो गए, मैंने सामने वालों से कहा है कि 3 दिन में पैसे दे जाऊंगा। आज वो तीसरा दिन है, अगर आज आप नहीं आए तो कृपा करके दोबारा मेरे जीवन में मत आना, क्योंकि आज अगर नहीं आए तो मेरी लाज तो चली जाएगी, और जब एक बार मेरी लाज गई तो आपके वापस आने का कोई लाभ नहीं। आज नहीं आओगे तो दोबारा कभी मत आना, भूल जाना कि मैंने कभी आपकी भक्ति भी की है। मैं भी भूल जाऊंगा कि ये श्याम जी कौन है, कृष्ण कौन है। जैसे ही दोपहर 2 बजता है, सभी आसपास के दुकान वाले दुकान बढ़ा करके घर जाते हैं भोजन करने। अब उस पिता को नींद कैसे आए, उस पिता को भूख कैसे लगे, जहां उनके मान सम्मान को दांव पर लगाया गया है, जहां उनकी कन्या के विवाह की बात चल रही है, उस पिता को भला भूख कैसे लग सकती है, जहां आज उनकी लाज दांव पर लगी हुई। वो घर नहीं जाते, केवल दुकान के द्वार पर बैठे हैं कि कोई तो आएगा, सामान की बिक्री हो तो आज मैं 50,000 उन्हें दे करके आऊं।
जैसे ही आंख बंद करते हैं, नेत्रों में आंसू भर के एक दौड़ते हुए सबसे बड़े सेठ आते हैं, जो बरसाने के सबसे बड़े सेठ हैं। आकर के कहते हैं कि मैंने सारा बरसाना देख लिया, एक भी दुकान खुला नहीं है, केवल आपकी दुकान खुली है, मुझे 2 लाख का सामान चाहिए। जिसने 2 दिन में 2 रुपए की भी कमाई नहीं की, आज एक दिन में सेठ जी आते हैं, कहते मुझे 2 लाख का सामान चाहिए, सारा दुकान बंद है, केवल आपके ही दुकान में मुझे सामान मिल सकती। 2 लाख का सामान बेचते हैं और बेच करके 50,000 सामने वालों के हाथ में दे करके आते हैं। ये केवल उनकी कृपा है, कोई कहानी, कोई कथा नहीं। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप दुनिया को छोड़ करके केवल इन पर भरोसा करो। आजकल तो धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। कोई कह रहा है हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ है, सबसे आगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारा मुस्लिम धर्म सबसे श्रेष्ठ है, कुछ कह रहे हैं हमारा ईसाई धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन धर्म तो एक ही है, हमारा सनातन धर्म। बाकी तो केवल मजहब है, धर्म तो उनमें आता भी नहीं। और लोग आजकल अपने आप को उठाने के लिए लोगों को गिराना शुरू कर दिए। अगर हिंदू धर्म बचाना है तो लोगों को गिराना छोड़ करके अपने हिंदुत्व में इतनी एकता लाओ कि अगर एक हिंदू को कुछ कहा जाए ना तो 4 हिंदू सामने आकर के खड़े हो जाएं। लेकिन हम हिंदुओं की एक कमी है, क्या कमी? कि हमारे भीतर एकता की भावना नहीं। अगर रास्ते में कोई लड़ाई हो रही, कोई झगड़ा हो रहा है हमारे हिंदू भाई बहनों की, हम दूर से खड़े होकर के फोन में वीडियो बनाने का काम कर सकते हैं, लेकिन जा करके रोकने का प्रयास नहीं करते। हमें आनंद आता है कि वो लड़ाई कर रहे हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं, ये देख करके, ये सुन करके हमें आनंद आता है। लेकिन वहीं पर अगर एक मुस्लिम को आप कुछ बोल दें, दूसरा मुस्लिम उसे भले ना जानता हो, लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए ना कि ये मुस्लिम है, तो 4 मुस्लिम सामने आकर के खड़े हो जाएं, भले एक दूसरे को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनमें एकता है और हम में एकता नहीं है। और जब तक हम में एकता नहीं आएगी, हम लाख कथा करा ले, लाख प्रयास कर ले, हिंदुत्व एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे भीतर में एकता की भावना नहीं है। हम जो हिंदुत्व होते हैं ना, एक दूसरे को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। हमारे मन में किसी को आगे बढ़ता देख करके ये भाव आता है कि कैसे उसके पैर को खींच करके हम नीचे गिराएं। और इसी के चक्कर में, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में, अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में हम अपना सब कुछ नष्ट कर देते हैं। भगवान ना करे ऐसा दिन आए, पर अगर आपको खून की जरूरत हुई, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टरों ने कह दिया कि खून की आवश्यकता है, ब्लड की आवश्यकता है। जब आपके हाथों पर ब्लड चढ़ाया जाता है, शरीर में ब्लड डाला जाता है, उस खून की थैली पर यह नहीं लिखा होता है कि वो हिंदू का है कि मुस्लिम का। आपको जरूरत हुई, आपने अपने शरीर पे डाल लिया। जब उस खून की थैली पर लिखा नहीं होता है कि वो किस मजहब का है, किस धर्म का है, तो आप और हम कौन होते हैं? राम और कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाएं कि आप किस धर्म में जाओगे, हमारे पास आओगे कि दूसरे के पास जाओगे। आप अपनी भक्ति करिए, दूसरे को मत देखिए कि वो कर क्या रहा है, वो क्यों भक्ति नहीं कर रहा है, वो किस धर्म में जा रहा है। हम लोगों की एक कमी होती है। अगर हमसे कह दिया जाए ना कि आप लगातार 5 साल तक इस कथा को आपने कराया है, कथा को सुना भी, लेकिन आपके भाग्य में केवल निर्धनता आ रही, केवल दुख आ रहा है, तो आप इस कथा को छोड़ करके हमारे ईसाई धर्म में आप आ जाइए। हम बिना कुछ अपनी बुद्धि लगाए भागवत की कथा को छोड़ करके उनके ईसाई धर्म में चले जाते। अब आप मुझे बताइए कि जिस धर्म को आप छोड़ करके एक भगवान के पीछे भाग रहे हैं, उनके पास केवल एक है, लेकिन हमारे पास तो 33 करोड़ देवी देवता है। हमें तो उन 33 करोड़ देवी देवता के नाम तक याद नहीं है कि कितने सारे भगवान हैं। उनके पास केवल एक है और हम 1000 को छोड़ करके एक के पीछे भागने लग जाते हैं। आपकी इच्छा राम ने पूरी नहीं की, आप कृष्ण के पास चले जाओ। कृष्ण ने पूरी नहीं की, आप हनुमान के पास चले जाओ। हनुमान ने पूरी नहीं की, आप दूसरे देवी देवता के पास चले जाइए।
लेकिन धर्म परिवर्तन करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, केवल नुकसान होगा। हमें देख करके जो हमारा हिंदुत्व जो जाग रहा है, वो जागते हुए भी सोने लग जाता है। जहां पर सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे, राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, कलयुग में एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि जहां लोग केवल अपने पेट को भरने के लिए लोगों को मारना तक स्वीकार कर लेंगे। जिस भोजन में हमें साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, थाली में निकाल करके वो भोजन हम फेंकना मंजूर कर लेंगे, लेकिन जितना आवश्यक हो उतना भोजन हम निकालना स्वीकार नहीं करते। हमारे मन में ये डर हो जाएगा कि अगर हमने थोड़ा सा भोजन निकाला, बाद में हमारे लिए भोजन बचे या ना बचे। मुख में केवल हम स्वाद को देखेंगे, भाव को हम देखना भूल जाएंगे। सारी भक्ति समाप्त हो जाएगी, और जिस समय भक्ति समाप्त होगी, लाख कथा कराने के बाद भी हमारा मस्तिष्क परिवर्तन नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा राजा परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया। बार बार उन्हें समझाने लगते हैं कि जीवन में अगर कुछ कमी हो जाए तो भगवान से इतना कहो कि हो सकता है हमारे द्वारा ही कुछ कमी हुई होगी, जिसके कारण आपने हमें वो नहीं दिया जो हम चाहते, लेकिन हम प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपका प्रयास जारी रहेगा, आप भोजन में संतुष्टि कर लोगे चलेगा, वस्त्र में संतुष्टि कर लोगे चलेगा, मन को नियंत्रण कर लोगे चलेगा, लेकिन अगर आपने भक्ति में संतुष्टि कर ली, ये सोच लिया कि बस आज के लिए भक्ति हो गई, तो जो मिलने वाला रहेगा वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि भक्ति ऐसी वस्तु है, जितना करोगे उतना मिलेगा। समुद्र की गहराई में जितना ज्यादा अंदर जाओगे ना, उतने ज्यादा अंदर जाने के बाद वो अमूल्य मोती हाथ आता है, जिस मोती का मूल्य करोड़ों में होता है। तो वैसी ये भक्ति है, जितना ज्यादा डूबोगे उतना ज्यादा निखर करके हम बाहर आते हैं, और लोग हमें हमारे नाम को छोड़ करके ये कहते हैं कि ये बाबा का भक्त जा रहा है। आइए सभी कुछ हरि नाम कीर्तन करें, फिर आगे की कथा। जब तक रहे जिंदगानी